आज हम आपको बताएंगे इस्लाम और यहूदी और ईसाई धर्म कैसे वजूद में आया और पैलेटाइन पर किसका और कब और कैसे कब्जा रहा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से कमोबेश 3000 साल पहले मौजूदा इराक के अक्कड़ के इलाके में पैदा हुए। इस्लामिया के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम दूसरे आज़म पैगंबर थे जिन्हें अल्लाह ने अबुल अंबिया खलीलुल्लाह इमाम उन्नास और हनीफ के पुकारा। इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें अरबों और इजराइली दोनों का जद्दे अमजद माना जाता है। यही वजह है कि आपको इस्लाम और यहूदी तीनों मज़ाहिब में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल है। आप पहले नबी ने अल्लाह के तमाम काम और आजमाइशों को बगैर किसी हिल हुज्जत के पूरा किया, चाहे इन्हें आग में डाल दिए जाने का वाकया हो या अपने सगे बेटे को जिबा करना हो। इन्होंने अल्लाह के हर फैसले के आगे सर तस्लीम काम किया। इसी बिना पे अल्लाह ने उन्हें आने वाली तमाम अवाम के इमाम का दर्जा दिया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उनके बाद आने वाले नबी ज़्यादातर भी उन्हीं की नस्ल से थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, जिनसे शुरुआत में आपकी कोई औलाद नहीं। चुनांचे आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इनसे आपके बड़े बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन फिर कुछ ही अरसे में अल्लाह ने आपको आपकी पहली बीवी हज़रत सारा से भी एक बेटा अता किया, जो कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इस्लाम में आपके दोनों बेटों को अल्लाह का पैगंबर माना जाता है, जबकि अहले किताब सिर्फ हज़रत इसहाक को ही नहीं मानते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माइल और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा को मक्का के इलाके में ले आए और इसी इलाके में रहते हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल चलती है। यही वजह है कि अरबों को छोड़ के इस इलाके में बसने वाले बिस्तर कबीलों का शजरा हज़रत इस्माइल से जा मिलता है, जिनमें नबी ये आक्रोश जमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला ये बनो हाशिम भी शामिल है। इसके अलावा चारों इमाम और कई साहब कराम भी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। जहाँ तक हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बात है तो वो अपने वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन के इलाके में रहे। इस आयत में हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को जबीउल्लाह माना जाता है। हज़रत इसहाक की सभी नस्लें फ़लस्तीन में आबाद हुई, जो आगे चलकर पता चलेगा। हज़रत इसहाक को फिर अल्लाह ने उन्हें दो जुड़वा, पहले बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे बेटे इसू नबी नाही थे, लेकिन इनकी नस्ल में अल्लाह के पैगंबर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आते हैं। व्यूवर्स, बास मुसलमान मुफ्तसरीन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रोमियो का जदे अमजद भी तस्वार करते हैं। अगर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बात की जाए तो वो अल्लाह के एक पैगंबर थे जिनका लक़ब इज़राइल था। कुरान करीम में कुल 16 मरतबा आपका नाम आता है और कई जगह अल्लाह ने आपकी कौम को आपको लक़ब यानी बनी इज़राइल से मुखातिब किया। जहाँ तक आपकी औलाद की बात है तो कुरान करीम में आपके 12 बेटों का इरशाद करता है और कुरान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा उनके दूसरे बेटों के नाम नहीं मिलते। व्यूवर्स, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आपके ये 12 बेटे मुस्तकबिल में बनी इज़राइल यानी यहूदियों के 12 कबीलों की बुनियाद बने। आपके सबसे पसंदीदा बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिनके नाम से कुरान में एक पूरी सूरत मौजूद है, जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों की तरफ से कुएं में फेंक और फिर बाद में आप अलैहिस्सलाम का मिस्र का बादशाह बन जाने का पूरा वाक़या मिलता है। और व्यूअर्स, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इन 12 बेटों मेन हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब के दूसरे बेटे बिन्यामीन की नस्ल में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब के तीसरे बेटे यहूदा की नस्ल में हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, जो आगे चलकर बताएंगे। हज़रत याकूब के चौथा बेटे लौल की नस्ल में हज़रत हारून और तीसरे आज़म पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिन पर अल्लाह ने पहली आसमानी किताब तौरात। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में
4 पैगंबर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत या अलैहिस्सलाम आए। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हज़रत इसहाक की नस्ल से थे, यानी कि ये बनी इज़राइल में भेजेंगे। तो अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करें तो इस दौर में ईसाइयत जन्म लेती है। वो कुछ बनी इज़राइल में काबिलों ने इन्हें नबी मानने से साफ इनकार कर दिया, जबकि एक दूसरे काबिलों ने इन्हें नबी मान तो लिया, लेकिन इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को मानने में तमाम हदें पार कर दी। वो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा तसव्वर करने लगे, तो ऐसे मेन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को न मनने वाले यहूदी कहलाए, जबकि आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहाने वाले ईसाई कहलाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद पूरी दुनिया में कुफर का अंधेरा छा गया। दुनिया में आलम ए हक लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। जहां तक मुसलमानों की बात है तो मुसलमान उन्हें अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं। व्यूवर्स, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक या बनी इज़राइल की लड़ी में आखिरी पैगंबर माना जाता है और इनके बाद नबूवत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माइल की नस्ल में मुंतकिल होती है। यानी सरकारे दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आया। मुसलमानों के नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी और सबसे अहम नबी और रसूल हैं, जिन्हें ख़त्म उन नबीईन माना जाता है। तो वो लोग इस हसद में मुब्तला है कि नबूवत बनी इस्माइल में कैसे मुंतकिल हो गई, और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदियों ने भी अल्लाह का नबी मानने से इनकार करते हैं, और इसी तरह ईसाई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानने से इनकार किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अक़सा मस्जिद के परिसर से मेराज पे गए। अल-अक़सा को मुसलमानों का पहला किबला माना जाता है। खलीफा उमर 644 ईस्वी या उमैयद खलीफा मुआविया प्रथम 661-680 ईस्वी के शासन के दौरान मस्जिद स्थल के पास परिसर में एक छोटा सा प्रार्थना घर बनाया गया था। परिसर की दक्षिणी दीवार पर स्थित वर्तमान मस्जिद मूल रूप से 5वें उमैयद खलीफा अब्द अल मलिक 685-705 ईस्वी या उनके उत्तराधिकारी अल वालिद प्रथम 705-715 ईस्वी में द्वारा बनाई गई। एक स्मारक इस्लामी स्मारक के समान धुरी पर एक सामूहिक मस्जिद के रूप में 746 ईस्वी में एक भूकंप में नष्ट हो जाने के बाद मस्जिद का पुनर्निर्माण 728 ईस्वी अब्बासिद खलीफा अल मंसूर द्वारा किया गया था। 737 ईस्वी में अब्बासिद खलीफा अल महदी द्वारा इसका और विस्तार किया गया, जिसके बाद इसमें 15 गलियारे और एक केंद्रीय गुंबद शामिल था। हालांकि 1033 ईस्वी जॉर्डन रिफ्ट वैली भूकंप के दौरान यह फिर से नष्ट हो गया। मस्जिद का पुनर्निर्माण फातिमिद खलीफा अल जहीर 1021 ईस्वी द्वारा किया गया था, जिन्होंने इसे 7 गलियारों तक सीमित कर दिया था। समय समय पर किए गए पुनर्निर्माण के दौरान सत्तारूढ़ इस्लामिक राजवंशों ने मस्जिद और उसके परिसर में अतिरिक्त निर्माण किया, जैसे कि इसका गुंबद, अग्रभाग, मीनारें और मीनार और आंतरिक संरचना। 1999 में क्रूसेडर्स द्वारा इस पर कब्जा करने के बाद मस्जिद को एक महल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यह नाइट्स टेम्पलर के धार्मिक आदेश का मुख्यालय भी था। 1187 में सलाहुद्दीन अयूबी द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद एक मस्जिद के रूप में पुनर्निर्माण का कार्य बहाल किया गया था। बाद की शताब्दियों में ऑटोमन एम्पायर का कब्जा रहा, ब्रिटिश का कब्जा रहा, फिलिस्तीन की सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन के कब्जे के दौरान अधिक नवीकरण, मरम्मत और विस्तार परियोजनाएं शुरू की गईं। वेस्ट बैंक पर चल रहे इजरायली कब्जे की शुरुआत के बाद से मस्जिद जेरूसलम इस्लामिक वक्फ के स्वतंत्र प्रशासन के अधीन रही है। ब्रिटेन के बाद 1948 से इजराइल का कब्जा है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो से कुछ इल्म हासिल हुआ हो तो नीचे दिए गए लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को दबा के बराए मेहरबानी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें।
شکریہ.